नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। झालाना लेपर्ड सफारी में आप सभी का स्वागत है। ये भारत का पहला लेपर्ड रिजर्व है जहां पर हम लेपर्ड्स को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। ये कोई जू या बायोलॉजिकल पार्क नहीं है, ये है पूरा घना जंगल जहां पर अब हम सफारी में जाएंगे, इस गाड़ी में जाएंगे, इस खुली गाड़ी में, और हमें लेपर्ड यहाँ पर खोजना पड़ेगा। पूरे जंगल में लेपर्ड कहीं पर भी हो सकता है। देयर इज़ नो एनक्लोजर, कोई पिंजरा नहीं है यहाँ पर। हमें यहाँ पर जंगल के अंदर जाकर लेपर्ड को ढूंढना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। काफ़ी एडवेंचरस ये जर्नी होने वाली है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं झालाना लेपर्ड सफारी में। झालाना लेपर्ड रिजर्व में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से किया जाता है। टिकट जब आप बुक कर लेते हैं तो आपके पास एक परमिट आ जाता है। तो परमिट को लेकर आपको आना पड़ेगा झालाना लेपर्ड सफारी के मेन ऑफिस में, जो कि मालवीय नगर में स्थित है। यहाँ पर आपको आके अपना परमिट जो है वो वेरीफाई कराना पड़ता है। जैसी वेरिफिकेशन होता है आपको जिप्सी अलॉट कर दी जाती है, जो आपको लेकर जाती है सफारी के लिए। आपको इस तरह का कंफर्मेशन दिया जाएगा जिसमें आपकी जिप्सी का नंबर यहाँ पर लिखा होगा। और यहाँ पर जस्ट ये मेन ऑफिस है, मेन ऑफिस के जस्ट पास में ही काफ़ी सारी जिप्सीज़ जो हैं यहाँ पर लग जाएंगे। और यही रास्ता जाता है झालाना लेपर्ड सफारी के लिए। वैसे तो यहाँ पर अभी एक काली माता का मंदिर है, तो कुछ दूरी तक तो रास्ता काली माता के मंदिर के लिए जाता है, और थोड़ी दूर यहाँ से थोड़ी दूर हम जाएंगे तो ये जो रास्ता है वो झालाना लेपर्ड सफारी की तरफ टर्न हो जाता है, जहाँ से एक्चुअल में सफारी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हमारी सफारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये रास्ता जहाँ से बोर्डिंग की गई थी वहाँ से अब सीधे जाएंगे हम झालाना लेपर्ड सफारी में अंदर की ओर। यहाँ पर इस तरह से टिकट का वेरिफिकेशन किया जाता है। जो आपने परमिट वेरीफाई किया है उसको आपको जोन के अंदर एंटर करने से पहले इस तरह से चेक करवाना पड़ता है। ये जोन 2 है, जोन 3। अच्छा, यहाँ टोटल 3 जोन है। अच्छा, और पूरे जंगल में 45 के करीब लेपर्ड है। 45 और 23 किलोमीटर अलाउ कर रखा है इसमें। अच्छा, पूरा 23 इसमें 10 से 15 समथिंग लेपर्ड ऐसे है जो दिखते रहते हैं। अच्छा अच्छा, सबके अलग अलग एरिया, अलग अलग नाम है। अच्छा, एक लेपर्ड 2-2.5 किलोमीटर का एरिया बनाया रहता है। अच्छा। और मतलब लेपर्ड को ढूंढने के क्या तरीके हैं अपने? और लेपर्ड तो अभी घास बड़ी बड़ी है, हाँ हाँ, तो गाड़ी को देख के घास में छिप जाते हैं। अच्छा, तो पास में अगर नील गाय रही, डियर रही, हाँ हाँ, मंकी रही, हाँ, कोबरा, हाँ, गैलरी रही, ये सब कॉल देते हैं। चिल्लाते अच्छा, हैं, डरी हुई कॉल, वार्निंग कॉल, अलार्म कॉल देते हैं, उनके हिसाब से पता चलता है। उसके साथ। और पग मार्क्स वगैरह भी दिखते हैं क्या इनके? अभी क्या बारिश हो तो वो हो जाता है। अच्छा, बारिश में नहीं दिख पाते। हाँ। वैसे अगर ड्राई क्लाइमेट रहे तो पग मार्क्स को भी देख सकते हैं अपन, उसके साथ पता चलता उससे भी पता चल जाता है। है। अच्छा, अभी क्या है कि लेपर्ड गर्मियों में तो वाटर पॉइंटों पे ज़्यादा सांस लगे। अच्छा, वाटर पॉइंट, लेपर्ड आ गए। हाँ हाँ हाँ, और अभी क्या है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ, तो वहीं पानी पी के सेटल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो शाम के टाइम 6 बजे के समथिंग लेपर्ड मूवमेंट करते हैं। देखिए, अच्छा, ये क्या है? एक से दूसरे, ये नील गाय है। नील गाय फीमेल। हाँ। अभी इनके बच्चे हो रहे थे, इनके बच्चे ने शिकार कर रहे हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं इनको लेके। अच्छा, इनको मार के पेड़ पे चढ़ जाता है लेपर्ड? इनके बच्चों को, अच्छा, छोटे छोटे बेबी रहते हैं, हाँ हाँ, उनका शिकार करके पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अच्छा। ये लेपर्ड किन किन का शिकार, बंदर वंदर सब कर लेता है? अधिकतर लेपर्ड, मंकी रहे, पिकॉक रहा, हाँ खरगोश रहा, नील गाय के बच्चे रहे, हाँ हाँ, इनका शिकार करते हैं। अच्छा। तो सर मैम, आप झालाना के टूरिस्ट हैं, अभी हम लोग सफारी के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ जो जानवर देखने जा रहे हैं वो है लेपर्ड, जो कि एक कार्निवोर एनिमल है। और अभी हम जिस जिप्सी में जा रहे हैं वो पूरी तरह ओपन है। और कई बार हम केसेस सुनते हैं कि लेपर्ड आदमखोर हो गया है और इंसानों का शिकार कर रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा फील लग रहा है कि डर अंदर से कि खाली जिप्सी है, ओपन है, कहीं ऊपर से कूद के नहीं आ जाए, पेड़ों पे रहते हैं वो, तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मेरी प्लीज़ बता सकेंगे आप? हाँ, ऐसा लग तो रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ओपन जिप्सी में जा रहे हैं, क्या पता कहाँ से आ जाए। अच्छा। बट अभी तक हमने कभी ऐसा कोई केस सुना नहीं है, इसलिए फियर थोड़ा कम है। अच्छा, आदमखोर के बारे में आपको नहीं मालूम? मतलब नहीं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता रहता है, तो इस तरह का कोई अभी तक रिपोर्टेड नहीं है कोई केस कि किसी लेपर्ड ने अटैक किया हो। अच्छा, अच्छा। इसलिए हमें थोड़ा डर कम है। बाकी लेट्स सी कि आगे जाके हमारे साथ क्या होता है। ओके। सर आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? डर तो थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है, अच्छा। बट ठीक है, अपन सब साथ हैं तो ऑब्वियसली ओके ओके, हाँ, एंजॉयिंग एक्चुअली। ये साथ वाली चीज़ मतलब यूनिटी बना रही है। Exactly. यूनिटी मेक्स द पावर, सो उसके हिसाब से डर कम हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। ओके सर। सर हाँ हेलो, सर आपका नेम? मेरा नाम रोहित हुआ। रोहित। सर आप झालाना में पहली बार आए हैं क्या? हाँ मैं झालाना में पहली बार आया आप हूँ। कहाँ से, जयपुर से हैं क्या? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप? और एक मिनट सर,
ये हाँ, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से आप जयपुर के लिए विजिट करने आए हैं? विजिट मैं यहीं पर जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब आप यहीं करते हैं? करता हूँ। झालाना आप पहली बार आए पहली हैं? बार है। तो आपको झालाना लेपर्ड के बारे में कैसे पता था? ये मैं एक बार संजय दत्त आए थे, उनके अच्छा। थ्रू पता चला मुझे यूट्यूब में। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा। संजय दत्त भी यहाँ पे आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं। अच्छा जी। तो उनसे आपको यूट्यूब पे देखकर पता पता लगा इसके चला। बारे में। सर, ये क्वेश्चन आपसे है, आपको कैसे पता चला झालाना के बारे में? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से? ओके, मतलब आज के न्यूज़पेपर में ही आई है कि अच्छा, यहाँ पे मतलब दिख रहे हैं अभी। डेली साइटिंग हो रही है। डेली साइटिंग हो रही है। जस्ट मतलब एक्साइटेड यहाँ पे चांसेस अच्छे हैं लेपर्ड्स देखने के? लेपर्ड दिखने के। ओके, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि 45 लेपर्ड्स हैं और 10 to 12 लेपर्ड्स का जस्ट मूवमेंट रहता ही रहता है कम से कम इस एरिया में, Right. इस वजह से। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर लेपर्ड की साइटिंग होने वाली है, तो हम जल्दी जल्दी उस स्थान पर पहुँचने जा रहे हैं जहाँ पर लेपर्ड की साइटिंग हो रही है। जस्ट बहुत ही पास में लेपर्ड की साइटिंग। यहाँ पर जस्ट वार्निंग कॉल आ चुकी है, लेपर्ड जस्ट दिखने वाला है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं बहुत फास्टली। यहाँ पर ये जोन नंबर 1 है जहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर लेपर्ड की सफारी होने वाली है और लेपर्ड साइटिंग के चांसेस हैं, उसी डायरेक्शन में हम मूव करते जा रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड है। हाँ, हमारे साथ काफ़ी सारे और मेंबर हैं जो कि सफारी करने को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ये लोकल जयपुर से ही हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर से ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर लेपर्ड साइटिंग हम करने जा रहे हैं और ये बरसात के टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है नज़ारा, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा। यहाँ पर लेपर्ड है, यहाँ पर लेपर्ड है। कहाँ पर है? यहाँ पर लेपर्ड है, पेड़ पे। हाँ, पेड़ पे दिख रहा है, पेड़ पे दिख रहा है। बिल्कुल बीच के। ये देखिए पेड़ पे यहाँ पे लेपर्ड बैठा हुआ है, वो रहा लेपर्ड। दिस इज़ द लेपर्ड। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लेपर्ड, ये रहा लेपर्ड। थोड़ा सा आगे ले सकते हो क्या? ये रहा लेपर्ड यहाँ पे बैठा हुआ, काफ़ी दूर है हमसे लेकिन हम इसको देख पा रहे हैं। वो रहा लेपर्ड। स्ट्रीट पे देखो। अजी अंदर ले लो ना, बड़ी ना एडिसेट कर लिया। काफ़ी अच्छी सी लेपर्ड साइटिंग हो रही है यहाँ पर। लेपर्ड काफ़ी अच्छे पेड़ पे क्लाइंब करने वाले होते हैं, काफ़ी अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। सर आपको दिखे? और ये झालाना में जस्ट हम एंट्री हुए थे और हमें यहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग अच्छी खासी हो रही है। काफ़ी दूर से देख रहे हैं, देखें यहाँ पेड़ पे, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी जिप्सीज़ हैं जो इकट्ठा हो चुकी हैं। हम लोग भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर लेपर्ड की सफारी करते हुए, और यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि सफारी कर रहे हैं और पिक्चर्स ले रहे हैं लेपर्ड के। यहाँ पर देखिए इस पेड़ पर लेपर्ड है, हम थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा लेपर्ड, उसके 2 पैर नीचे लटके हुए हैं और ये ऊपर। ये थोड़ी छोटी साइज़ का क्या बच्चा है क्या ये? मैम अभी जस्ट हम एंटर ही हुए हैं झालाना के अंदर और हमें लेपर्ड की काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही है। आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। हमें फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे और आते ही हमें लेपर्ड दिख गया। आप पहले नहीं आए यहाँ पे? नहीं, मतलब हम कभी पहले नहीं आए, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आते ही विदिन 5 मिनट्स हमें लेपर्ड दिख गया। काफ़ी एक्साइटेड? वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। ओह थैंक यू। हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सारी जिप्सीज जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी हैं लेपर्ड को देखने के लिए। वैसे अभी हम जो लेपर्ड देख रहे हैं वो थोड़ा सा बेबी लेपर्ड हो सकता है, और भी यहाँ पर अभी 2.5 घंटे की सफारी बाकी है और इस दौरान और कितने लेपर्ड हमें दिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लेपर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। आज ले लीजिए सर। दिख गया? तो दिख गया ना? बता देना रोकने के लिए। लेपर्ड ने मूवमेंट स्टार्ट कर चुका है यहाँ पे। He is just seeing us. कितना अच्छा दिख रहा है अभी। अरे
और इसने मूवमेंट चालू कर दिया है। ये खड़ा हो चुका है, खड़ा हो चुका उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, ओ नीचे उतरेगा। हाँ उतर रहा है, नीचे है वो, है। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। कहाँ है, दिख रहा है क्या आपको? वो रहा शायद, नहीं मुझे नीचे दिखा शायद। लेपर्ड शाई कैट होते हैं, थोड़े से शर्मीले टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर वो पेड़ पर बैठा हुआ था लेपर्ड। अब वो उतर के नीचे आया। अब यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर वापस आ जाए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं लेपर्ड को देखने के लिए, क्योंकि वो नीचे उतरा है मूवमेंट करते हुए। काफ़ी अच्छा सीन था वो। यहाँ पर लेपर्ड्स के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। लेपर्ड सर्वाइवल फिट एनिमल है, यानी कि ये हर एक्सट्रीम सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इनका जो फूड होता है वो डिपेंड करता है जिस तरह का खाना इनको मिल जाए। कार्निवोर होते हैं वैसे तो, मतलब मांसाहारी, पर किसी भी तरह का कार्निवोर का इनका फूड मिल जाए, किसी भी तरह का खाना इनको मिल जाए, उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लेपर्ड 2 से 3 दिन अगर पानी न पिए तो भी वो सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि लेपर्ड जो भी खाना खाता है, जैसे कोई हिरन मारा उसने, कोई खरगोश मारा, तो उसका जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे कि उसका खून, उसका जो बॉडी का फ्लूइड है, उसी से उसकी प्यास बुझ जाती है, उसी से उसकी जो बॉडी की फ्लूइड नीड है वो फुलफ़िल हो जाती है, तो उसे पानी की कम आवश्यकता होती है। इसी वजह से लेपर्ड्स बहुत डिफरेंट वर्सेटाइल सिचुएशंस में भी पाए जाते हैं, और मतलब इनका जो सर्वाइवल कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरी पार्ट एक फीमेल लेपर्ड फ्लोरा, उसका एरिया है ये पूरा। हाँ हाँ, ये पूरा एरिया उसका अधिकतर। हाँ फीमेल भी है, पर फीमेल क्या है सर, थोड़ी कम दिखती है वो। हाँ हाँ हाँ, तो वो गाड़ियों को देख के घास में छिप जाती है। गर्मियों में तो क्या है कि वाटर पॉइंटों पे ज़्यादा चांस रहते हैं। सर यहाँ पे कौन कौन से जानवर है? यहाँ सर अधिकतर आपको लेपर्ड और हाइना भी मिल जाते हैं। पॉक्स है, हाइना दिख जाता है, पर पॉक्स क्या है कि अभी घास में दिखती नहीं है वो। और हाइना रात को दिखते होंगे, हाँ हाँ, दिख जाता है, कई बार दिख जाते हैं सर। दिख जाते हैं। हाँ, और ये यहाँ मंदिर है काली माता का, यहाँ प्राइवेट गाड़ी बना हुआ है। यहाँ तक गाड़ी अलाउ है, उसके बाद आगे फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। हाँ हाँ, यहाँ बिल्कुल है। अभी नवरात्रि चल रही है इसलिए इतनी भीड़ है यहाँ। कई बार यहाँ पे लेपर्ड बैठ जाता है, यहाँ पे तो मंदिर वाले बिना टिकट ही देखते रहते हैं। अच्छा जी। हाँ। और यहाँ कैमरे लगे हुए हैं हाँ। फॉरेस्ट वालों की तरफ से। लेपर्ड्स हैं, ये बाहर जा सकते हैं। हाँ कई बार चले जाते हैं सर। कई बार चले जाते हाँ, बाहर से कुत्तों का शिकार कर लेते हैं, सुअर के बच्चों का कर लेते हैं। हैं। पर यहाँ के आदमखोर तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमखोर नहीं है। और यहाँ के लेपर्ड टाइगर तरह आराम से ट्रैक चलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब चलता ना। फैमिलियर है। हाँ हाँ, सर ये कितना किलोमीटर का एरिया में चलेंगे अपन लोग? ये टोटल 23 किलोमीटर के अंदर इसमें 3 जोन है। अभी अपन 2 नंबर जोन में चल रहे हैं। 2 नंबर, इसके बाद? हाँ, 2 इसके नंबर बाद के बाद? सफारी में सर तीनों जोन लेके जाते हैं। हाँ हाँ, तीनों जोन लेके, पर मतलब अधिकतर अलग-अलग जहाँ साइटिंग का मूवमेंट रहता है अपन तो वहाँ घूमते वहाँ हैं। घूमते भाई अपन को तो लेपर्ड देखना है ना, ओके। उस हिसाब से। और नीलगाय? मेल का, ये मेल है सर। मेल है। ये मेल है, हाँ ये दिस इज मेल, फीमेल ब्राउन होता है। अधीश नील गाय है। और ये हफ्ते में कितनी बार शिकार करते होंगे लेपर्ड? हफ्ते में सर वैसे हर 2 दिन के अंदर करते रहते हैं, पर अपने को तब पता चलता है जब ट्रे के आसपास खेल रहे हो। अच्छा अच्छा, कई बार अंदर भी ले जाते हैं। अधिकतर नाइट के अंदर शिकार करते हैं, दिन में बहुत कम करते हैं। ओके दिन भर सोते रहते हैं, नाइट में घूमते रहते हैं। ओके। अभी मतलब 6 नॉकटर्नल एनिमल है। हाँ, वो अभी 6 बजे बाद कहीं ना कहीं और मूवमेंट हो जाएगा। अभी तो आराम से सो रहे होंगे, अच्छा, सो के वो। 6 बजे इनका मतलब कुल मिला के। हाँ हाँ, शाम के टाइम ज़्यादा ठंडे मौसम। हाँ, ज़्यादा मूवमेंट। सुबह और शाम के, जब लेट शाम हो सुबह जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी अच्छी साइटिंग होती है। अच्छा, मतलब 2 साइटिंग के बेस्ट टाइम है। हाँ, एक हाँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। हाँ हाँ, तो इस टाइम अगर सफारी करने आते हैं तो साइटिंग के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर ये ऊपर जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये है शिकार हौदी। ये है शिकार हौदी, जहाँ पर पुराने टाइम पर राजा महाराजा यहाँ पर शिकार किया करने आते थे, क्योंकि यहाँ ये एक हिल टॉप पर बनी हुई स्थान है। तो यहाँ से जो व्यू है बहुत अच्छा नज़र आता है, और जो लेपर्ड्स वगैरह हैं जिनका भी वो शिकार करना चाहते हैं तो वो इजीली विजिबल हो जाते हैं, तो वो शिकार के लिए आसानी हो जाती है उनके लिए। लेपर्ड जो है वो पिकॉक का जो है बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर पंख फैले हुए हैं। आगे आगे। क्या नाम था बताया आपने इसका? इंडियन रोलर।
नीलकंठ भी बोलती है इसमें भी। अच्छा, झालाना लेपर्ड सफारी के अंदर कुछ इस तरह से छोटे छोटे पतले पतले रास्ते हैं जिनसे होकर हम गुजरते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो रास्ते हैं बहुत ही छोटे और पतले हैं, लेकिन इन रास्तों के अंदर जब आप सफारी करने आते हैं तो बहुत ही सुहावना आपको लगता है यहाँ पर। और जब आप विंटर्स में आते हैं या फिर मॉनसून में आते हैं तो इसका सीज़न का जो टाइम है बहुत अच्छा होता है। और मैं यहाँ पर आपको मंथ्स रिकमेंड करना चाहूँगा जिस मंथ के बीच में आपको यहाँ आना चाहिए, ताकि आपकी जो सफारी है वो बहुत अच्छी हो। अगर आप सुहावनी और जंगल का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अक्टूबर से लेकर आपको फरवरी मार्च के महीने के बीच में यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की ग्रीनरी आपको यहाँ नज़र आएगी। झालाना लेपर्ड सफारी में अगर आपके साथ कोई बच्चा है जो कि 6 साल की कम उम्र का है तो यहाँ पर उसका कोई चार्ज नहीं होता, शायद ऐसे ही है सर। आपके बेबी का कोई चार्ज नहीं लगा। अगर 6 या 6 से ऊपर है तो उसका चार्ज लगता है यहाँ पर। झालाना लेपर्ड सफारी में 2 शिफ्ट में सफारी की जाती है, एक सुबह की और एक शाम की। दोनों ही शिफ्ट में सफारी में जो साइटिंग है वो अच्छी होती है, लेकिन सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग साइटिंग बहुत अच्छी होती है और शाम की शिफ्ट में जो लेट इवनिंग साइटिंग है काफ़ी अच्छी होती है। जैसे ही शाम ढलती है या सुबह का ताज़ा मौसम होता है तो उस दौरान लेपर्ड्स मूवमेंट करते हैं और उस दौरान काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। झालाना लेपर्ड सफारी में लेपर्ड के अलावा भी काफ़ी सारे जीव जंतु आपको दिखेंगे, जैसे कि मोर, मोरनी, नीलगाय। यहाँ पर दूसरे डियर्स भी हैं, वो भी दिखाई दे सकते हैं आपको। यहाँ पर मोर है और एक मोरनी है। ये रहा, ये पक्षी बैठा है इसमें, नीलकंठ। हाँ, ये इससे क्लियर और क्या चाहिए। अरे वाह, नीलकंठ देखो, एक उस पे बैठा हुआ है। ये है बेस्ट। ये है नीलकंठ बर्ड। उड़ जाएगा, हल्का उड़ जाएगा वो। ये है नीलकंठ बर्ड जो कि बहुत अच्छा सा नज़र आ रहा है यहाँ पर। है ना, अभी दिखा क्या बेटा? कहाँ है बता? नहीं, उसी प्रजाति का है ये। वो छोटा है। यहाँ पर एक बर्ड नज़र आ रहा है, ये बाज लग रहा है मुझे। बाल या चीज़ ईगल फैमिली का हो सकता है। यहाँ पर इस तरह से दूसरी जिप्सियों से पूछा जाता है कि कहीं साइटिंग हुई है क्या। अगर आगे का तो पता नहीं यार, तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? दिखेंगे, ये है कि पेशेंस रखो, दिखेंगे। हाँ, वाइल्ड लाइफ में यही है। घुमाओ, यहाँ पर दिखेंगे। अभी शाम बहुत वाइल्ड लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है। इफ़ यू हैव पेशेंस यू कैन सी द लेपर्ड और एनी टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल यू वांट टू विजिट और यू वांट टू सी इन दिस फॉरेस्ट। बट अगर पेशेंस नहीं है तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे और वो जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा और आपको शायद वो दिखाई न दे। लेकिन आपको वेट करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद ही आप साइटिंग कर सकते हैं। ओ तेरी, वो क्या था? नेवला। इनके रिकॉर्ड हो गया, लेकिन नेवला था क्या? शायद मुझे तो नेवला ही लगा। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा कंफ्यूजन है जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि चीता, तेंदुआ और जैगवार, ये 3 अलग अलग कैट फैमिली के वाइल्ड एनिमल हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? अक्सर लोग चीता और तेंदुआ के बीच में तो कंफ्यूज ही रहते हैं। देखो, यहाँ पर चीता जो है उसमें सिंगल डॉट्स होते हैं, उसे चीता बोलते हैं। और जिसके अंदर रोजेटर टाइप के जो फूल जैसे आकृति के ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो होता है तेंदुआ। और जैगवार जो है उसके अंदर रोजेटर्स तो होते हैं, यानी कि फूल जैसी आकृति के बने होते हैं, लेकिन उसके बीच में डॉट भी होता है। ये 3 अलग अलग प्रजाति हैं, तीनों अलग हैं, एक नहीं है। हम लोग इसको समझते हैं कि एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक और कन्फ्यूज़न है, आप मुझे बताना चाहेंगे अगर आपको पता हो, जैसे कि वो जो मोगली की कहानी में हम बगीरा देखते हैं, ब्लैक पैंथर, वो पैंथर और लेपर्ड में क्या अंतर है? अगर अंतर है या नहीं है, पहले आप ये बताइए। कलर का अंतर तो है ही। कलर तो नहीं है, पता। कलर तो है, लेकिन क्या वो सेम स्पीशीज़ है, सेम एनिमल है या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ है? नहीं पता। नहीं मालूम है ना। ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जैसे कि इंसानों में वो बीमारी होती है, आपने देखी होगी, वाइट कलर की स्किन होती जाती है, बीच बीच में पैचेस आते जाते हैं, तो मैलिग्नेंट पिगमेंट उनका जो जा रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर लेपर्ड में पिगमेंट बढ़ रहा है, ब्लैक कलर के जो रोजेटर्स हैं अगर उनका पिगमेंट बढ़ रहा है तो वो ब्लैक कलर के पूरे हो जाएंगे। उसमें रोजेटर्स तो दिखाई देंगे जो उनके स्पॉट्स हैं, लेकिन वो स्पॉट्स इतने उसी कलर के होंगे जिस तरह का उनका मतलब ब्लैक कलर के स्पॉट और स्किन दोनों सेम कलर के हो जाए। इसी वजह से उसको बोलते हैं ब्लैक पैंथर, जबकि वो है एक ही, है लेपर्ड ही। डिजीज है। हाँ, डिजीज़ बोल सकते हैं, या फिर ये उन जंगलों में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, इनको अडप्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि ये अंधेरे में छिप सकते हैं वहाँ पे और शिकार कर सकते हैं। इस वजह से उस जगह इनका अडप्टेशन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा।
ये पैंथर वहाँ पैंथर और लेपर्ड एक ही चीज़ है। अच्छा पैंथर पीपल और leopard है। इसको अलग अलग समझते हैं, जबकि ये नहीं है, एक ही है। लेपर्ड, पैंथर बोलो या तेंदुआ बोलो, तेंदुआ, तो ये एक ही हिंदी में, चीज़। हाँ। लेपर्ड का एक बहुत ही प्रिय शिकार होता है बंदर। बंदरों का शिकार लेपर्ड काफ़ी आसानी से किया करते हैं, क्योंकि बंदर भी पेड़ पे रहते हैं और लेपर्ड भी पेड़ पे आसानी से चढ़ सकते हैं। लेपर्ड्स अच्छी तरह स्विमिंग भी कर सकते हैं, तो उनका जो शिकार करना है बंदरों का और बाकी बर्ड्स का या फिर खरगोशों का बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर हैं झालाना लेपर्ड सफारी में। यहाँ पर लेपर्ड के अलावा भी काफ़ी जीव हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, झाड़ियों में और इन ट्रीज़ के ऊपर ध्यान से देखते हुए जा रहे हैं, आवाज़ों को सुनते जा रहे हैं, क्योंकि इन क्लूज़ से हम लेपर्ड को इस फॉरेस्ट के अंदर देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेपर्ड्स के दिखने के चांसेस और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और नीलगाय का एक बहुत बड़ा झुंड है जो कि यहाँ पर ग्रेजिंग करने आए हैं, और ये सभी फीमेल नीलगाय हैं, क्योंकि इनका जो कलर है वो भी डिफरेंट है और इनके सींग भी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर आप यहीं पर पोस्ट पे रहते हैं, यहीं पर गार्ड करते हो? कभी कभार लेपर्ड आपके पास भी आ जाते हैं कि यहाँ आसपास? और बहुत ज़्यादा रहते हैं? काफ़ी टाइम से। अच्छा, यहाँ तक आ जाते हैं? और आप पे मतलब किसी पे हमला नहीं किया, ऐसा कोई केस है यहाँ पे अभी तक? झालाना में अभी तक किसी पे हमला नहीं किया, मतलब मैन ईटर नहीं है? अच्छा अच्छा, बाहर निकलने पे भी हमला नहीं करते वो? हाँ, अच्छा। काफ़ी सारी नीलगाय हैं जिनका भी कभी कभार लेपर्ड शिकार कर लिया करते हैं। यहाँ पर जो आप फेंसिंग वाला रास्ता देख रहे हैं ये माता के मंदिर तक जाता है, जो काली माता का मंदिर है वो एक अलग ही एरिया है। देखिए यहाँ से ये दरवाज़ा है, यहाँ से तो हम झालाना लेपर्ड सफारी के अंदर एंटर होते हैं, और वो जो रास्ता आप कॉमन देख रहे हैं वो जाता है माता के मंदिर तक। वहाँ पर कोई भी पब्लिक व्हीकल जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सफारी गाड़ियाँ आती है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी नीलगाय हैं जो कि अभी हम एक साथ देख पा रहे हैं। यहाँ पर कॉल आ रही है, अलार्म कॉल है। यहाँ पर काफ़ी सारी नीलगाय हैं और इन्होंने शायद लेपर्ड को देखा है और अलार्म कॉल कंटिन्यूस आती जा रही है। तो यहाँ पर लेपर्ड हो सकता है, हम उसी की सर्च में यहाँ पर हैं। मंकी भी कॉल दे रहा है। सभी नीलगाय अलर्ट हो चुकी हैं और इधर की साइड देख रही हैं। बंदर को लेपर्ड दिख रहा है, बंदर आवाज़ निकाल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलर्ट मोड में जस्ट भागने के लिए, और ये अलार्म कॉल निकालता जा रहा है। सभी नीलगाय बहुत पास में अलर्ट मोड में, कानों को सुनते हुए देखिए, सभी के कान हिल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं। देखो वहाँ पर नीलगाय भागते हुए आ रही है, ये 2 नीलगाय यहाँ भागते हुए आ रही है। जिस भागती हुए आ रही है शायद इन्होंने लेपर्ड को देखा हो। दोनों नीलगाय शायद इनके पीछे भागा हो। ये मेल नीलगाय है। So now from here we are going deep down in the forest in the search of leopards, और यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि जितना घने जंगल में जाएंगे पेड़ होंगे तो पेड़ों के ऊपर लेपर्ड के दिखने के चांसेस हैं। तो हम यहाँ पर पेड़ों पर भी ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। काफ़ी देर तक लेपर्ड की सर्च करने के बाद यहाँ पर एक लेपर्ड नज़र आया है जो कि जस्ट यहीं पास में आता जा रहा है। जस्ट बहुत ही पास आ चुका है और अभी ये झाड़ियों के अंदर गया। कि अक्सर लोग है ना नेशनल पार्क्स में विज़िट करते हैं, जैसे कि कान्हा है या फिर गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी लेपर्ड होते हैं लेकिन उनकी साइटिंग बहुत रेयर होती है। ऐसा क्यों होता है और यहाँ पर लेपर्ड की साइटिंग अच्छी होती है, ऐसा क्यों है? वहाँ क्या सर टाइगर रहते हैं। हाँ, ये मेन टाइगर की वजह से रहता है, जहाँ टाइगर का एरिया खत्म होता है वहाँ आपको लेपर्ड दिख जाते हैं, और जहाँ टाइगर रहता है वहाँ लेपर्ड नहीं। मतलब ये एक दूसरे के दुश्मन है। हाँ हाँ, यहाँ इनको किसी का डर ही नहीं है। यहाँ पे ये किंग हो रहे हैं। यहाँ भी सर कई बार ये रहता है कि अभी मान लो यहाँ एक राणा नाम का लेपर्ड रहता है, अगर आप उससे ज़्यादा हेवी आ जाए तो वो फिर दूसरी जगह सेट हो जाता है। उसी प्रजाति में फाइटिंग होते हैं। हाँ हाँ, बाकी यहाँ पर टाइगर नहीं है, इसलिए इनको किसी का डर नहीं है।
और क्या है सर, जो लेपर्ड है ना, वो टाइगर बाहर ही रहता है, तो उनसे डरते डरते रहते, चिपते चिपते रहते, इसलिए इसलिए दिखाई नहीं वो दिखाई नहीं देते। और यहाँ आसानी से दिखाई दे हाँ, यहाँ टाइगर आगे नहीं है, तो ये खुद ही टाइगर है, इसीलिए यहाँ टाइगर इधर आराम से साइटिंग होती है। बिल्कुल सही बताया। झालाना लेपर्ड सफारी में यहाँ पर जो जिप्सीज़ में सिर्फ ड्राइवर होते हैं, वही आपको गाइड करते हैं, वही आपको ड्राइव करके लेके जाते हैं सफारी में। यहाँ पर किसी तरह के गाइड की सुविधा नहीं है। मतलब जैसे कि हर सफारीज़ में आपने देखा होगा, एक गाइड होते हैं, एक ड्राइवर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर हैं जो कि गाइड का भी काम करते हैं और जो ही आपकी गाड़ी भी ड्राइव करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, झालाना लेपर्ड सफारी का जो एरिया है वो स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल एरिया के बाद में। जो मालवीय नगर में इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, इंडस्ट्रीज़ के जस्ट बाद ही ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो स्टार्ट होता है। और कई बार लेपर्ड इन इंडस्ट्रीज़ में भी बाहर निकल के चले जाते हैं, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। झालाना की जो नेचुरल ब्यूटी है वो वाकई में देखने लायक है। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर से ये ग्रासलैंड्स नज़र आएंगे, जो कि आपको मॉनसून और विंटर के दौरान खासकर स्पेशली इन सीज़न में बहुत अच्छे दिखेंगे। और यहाँ पर ये जो एरिया है इसको झालाना डूंगरी कहा जाता है। डूंगर मतलब पहाड़। और वैसे ये है जो अरावली रेंज, उसी का एक पार्ट है। और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं ये है सनसेट का नज़ारा, क्योंकि अब हमारी सफारी का टाइम कुछ ही देर में ख़त्म होगा। लेपर्ड सफारी में सिर्फ आप लेपर्ड ही नहीं, यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है, अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन्हें भी देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि झालाना लेपर्ड सफारी एक कोई नॉर्मल सा छोटा सा एरिया होगा जिसके अंदर इनक्लोजर्स हैं, जहाँ पर लेपर्ड्स को रखा गया है। लेकिन ये कोई बायोलॉजिकल पार्क, कोई जूलॉजिकल पार्क यानी कि चिड़ियाघर या फिर कोई भी ऐसा इनक्लोज्ड वाला एरिया नहीं है। ये एक जंगल का एरिया है जो कि जयपुर सिटी के बीच में है, एक तरह से कहा जाए, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया ख़त्म होते ही ये जंगल वाला इलाका चालू हो जाता है। और यहाँ पर नेचुरल कंडीशंस में लेपर्ड्स रहते हैं जो कि अपना शिकार खुद करते हैं। और इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको हमारे साथ जो टूरिस्ट हैं उनके साथ दे सकता हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि ये कोई बायोलॉजिकल पार्क या कुछ है या फिर एक फॉरेस्ट एरिया है? नहीं, नेचुरल फॉरेस्ट। नेचुरल फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर एनिमल्स को फीडिंग के लिए कोई है या फिर ये खुद अपना शिकार कर रहे हैं? ये अपना खुद शिकार करेंगे। ये खुद अपना शिकार करेंगे। खुद कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी जैसे जू में या किसी को उनकी फीडिंग के लिए दिया जाता है, वैसा कुछ नहीं है ना? नहीं, चाहे हर्बीवोर्स हों चाहे कार्निवोर्स हों, अपना काम खुद ही कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं और खुद के सर्वाइवल के लिए खुद ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। यस जी। इस तरह के आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड्स झालाना के अंदर बनाए गए हैं ताकि गर्मियों के दौरान जो लेपर्ड्स हैं या अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें पानी की सुविधा मिलती रहे। क्योंकि बरसात के टाइम तो ईच एंड एवरी वेयर वी कैन फाइंड वाटर, बट इन समर टाइम्स हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता, तो उस दौरान उनको पानी मिलता रहे। और ये काफ़ी अच्छा हिली एरिया है। यहाँ पर काफ़ी एडवेंचर्स के साथ आप आ सकते हैं। एटलीस्ट जो फ्रेशनेस है जो फॉरेस्ट की, वो आपको यहाँ मिलती रहेगी। अभी हम झालाना लेपर्ड सफारी के एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो कि हिल टॉप पर है, यानी कि हिली इलाके में है जहाँ पर लेपर्ड ज़्यादा दिखते हैं कि चांसेस रहते हैं। क्योंकि लेपर्ड क्या करते हैं, ऊंची जगहों पर रहना पसंद करते हैं। बारिश का टाइम पे वो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, हिल के ऊपर चले जाते हैं। तो वहाँ पर हम इस हिली एरिया में हम आ रहे हैं और हिली एरिया में चलते जा रहे हैं आगे की ओर, जहाँ पर लेपर्ड्स दिखें। और यहाँ नीचे की तरफ देखिए, बहुत ही सुंदर सा एरिया है और इस पानी के कीचड़ से होते हुए हम गुजर रहे हैं। बहुत ही एडवेंचरस ये सफारी हो रही है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से आप देखिए, ये है झालाना लेपर्ड सफारी का जोन नंबर 1 और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो नज़र आ रहा है। और ये अभी हम हिल टॉप पे चल रहे हैं। यहाँ पर वाटर के सोर्सेज हैं, घने पेड़ हैं। आपको पूरी जंगल सफारी का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर होने वाला है। इस तरह के जो रास्ते हैं जिनसे होकर हम गुज़रते हैं यहाँ पर। और नीचे खाई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही गहरी खाई। जस्ट हम इतनी सी पतले से रास्ते पे जा रहे हैं। ऊपर पहाड़ है, नीचे खाई है। ये है असली एडवेंचर। This is the paradise view which we are seeing from the Jhalana Leopard Safari, and you can see in the front area कि वहाँ पर जयपुर सिटी है। और ये पूरा एरिया जो कि अभी सनसेट के साथ हमें इंजॉय कर पा रहे हैं, ये पूरा एरिया झालाना लेपर्ड सफारी का है। पूरा फॉरेस्ट एरिया है और नीचे आप देखेंगे तो पूरा घना जंगल है।
जयपुर को अक्सर लोग इमेजिन करते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह के नज़ारे भी हैं जो कि भी आप देख पा रहे हैं। ये है झालाना लेपर्ड सफारी, जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो कि लोगों की नज़रों से शायद छुपी हुई है, कम लोग जानते हैं इस बारे में, लेकिन आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये है ढलान वाला एरिया। हमने पहाड़ पे चढ़ाई करी, अब वापस से ऊपर से चेक करके आए और अब वापस से नीचे जा रहे हैं, और बहुत ही फ्रेश एयर है यहाँ की। तीतर और उसके बच्चे हैं, तीतर, हाँ, तीतर और उनके बच्चे हैं यहाँ पे। मतलब कौन है? वाह, छोटे छोटे बच्चे क्या है? क्या क्या है? तीतर है क्या? और अभी हम जो सफारी कर रहे हैं यहाँ पर, ये है सितंबर लास्ट, यानी कि सितंबर महीना जो है, सितंबर महीने का आखिरी है। झालाना लेपर्ड सफारी थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है, यानी कि पूरे साल यहाँ पर ओपन है, आप कभी भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अब यहाँ का टिकट कहाँ से बुक किया जाए, ऑथेंटिक प्राइजेस के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, अभी हम आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं, वहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से टिकट बुकिंग की जाती है ऑथेंटिक प्राइजेस के साथ। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ पर आप टाइप करें SSO लॉगिन और इसे एंटर कर दें। यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट जो आपके सामने आएगी उसे ओपन करें। ओपन करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने ऑलरेडी SSO ID बना रखी तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही जनरल डिटेल्स के साथ आप रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर होगा सिटीजन सर्विसेज, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म परमिशन है उस पर क्लिक करें, और फिर आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट प्लेस का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको झालाना आमागढ़ लेपर्ड कंजर्वेशन पर क्लिक करना है। इसी वेबसाइट से आप रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व को भी बुक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है और बुक नाउ पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा, आपको इस पर यस क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। झालाना आमागढ़ लेपर्ड कंजर्वेशन को आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर। फिर आपके पास सेलेक्ट जोन का ऑप्शन होगा, आप कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं, आमागढ़ या फिर झालाना। तो आप यहाँ पर झालाना को सेलेक्ट कीजिए। आमागढ़ नया जोन बनाया गया है, यहाँ पर कम लेपर्ड्स हैं, झालाना में ज़्यादा हैं, लगभग 40 से 45। और फिर आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट को आपको जाना है। फिर आप यहाँ पर मॉर्निंग में या इवनिंग शिफ्ट में जाना चाहते हैं, यहाँ पर मॉर्निंग सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर आपको व्हीकल सेलेक्ट करना होगा, यहाँ जिप्सी इकलौता जिप्सी ऑप्शन है, तो जिप्सी को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर करंटली अवेलेबल सीट्स नज़र आएंगी कि कितनी सीट्स खाली हैं, और नीचे की ओर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपनी जनरल डिटेल्स फिलअप करनी होती है, जैसे कि नेम, जेंडर, नेशनलिटी, ID टाइप, ID नंबर। अब यहाँ पर मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है नेशनलिटी का, कि अगर आप एक इंडियन हैं, फॉरेनर की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कि अगर आप एक इंडियन हैं तो आप इंडियन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको 706 रुपये का चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं, यानी कि एक विद्यार्थी हैं, और आपके पास एक ID कार्ड है, तो आपको सिर्फ 601 रुपये का ही चार्ज यहाँ पर देना पड़ता है। तो आप नेशनलिटी सेलेक्ट करते वक्त अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ID को सेलेक्ट करें, और उसके बाद आपकी ID जो आपका ऑप्शन है ID टाइप, उसमें आप स्टूडेंट ID को सेलेक्ट करें, और उसके बाद स्टूडेंट ID का जो नंबर है उसे यहाँ पर फिल करें, तो आपको 601 रुपये का ही चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद कैप्शन को फिल करके सबमिट पर क्लिक करें, एक नया पेज ओपन होगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, टोटल अमाउंट होगा, और कितने कितने चार्जेस किन किन चीज़ों के लग रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। और अब इसी पेज में स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की ओर जाना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा पे नाउ का, इस पर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ से अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपके सामने एक परमिट आ जाएगा जो कि आपका कन्फर्मेशन परमिट है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर कई सारे एजेंट्स हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं झालाना लेपर्ड सफारी तो उनकी वेबसाइट्स आपको पहले नज़र आएंगी, लेकिन वो एजेंट्स हैं, वो आपसे ज़्यादा चार्जेस लेंगे। जैसे कि 1200 रुपये वो ले सकते हैं आपसे,
एक सिंगल पर्सन की सफारी का, जबकि सफारी का चार्ज है लगभग 700 रुपये। और अगर आप स्टूडेंट आईडी लगाते हैं तो उसका चार्ज है 600 रुपीज़, यानी कि वो आपसे जस्ट डबल चार्ज कर रहे हैं एक तरह से। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसकी बुकिंग करनी चाहिए। झालाना लेपर्ड सफारी में ही आपको एक गैलरी नज़र आएगी जहाँ पर आपको कई सारे लेपर्ड्स के जो फिगर्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो यहाँ पर नज़र आएंगे। अलग अलग जो सीन्स हैं लेपर्ड्स के, वो यहाँ पर पूरी गैलरी में लगाए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी झलक इस गैलरी की दिखाना चाहूँगा। झालाना लेपर्ड सफारी राजस्थान के कैपिटल सिटी जयपुर में है। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो ये मालवीय इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में स्थित है, यानी कि आपको सबसे पहले मालवीय नगर आना है। मालवीय नगर से जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको मालवीय इंडस्ट्रियल एरिया नज़र आएगा और उसी के बाद झालाना लेपर्ड सफारी की शुरुआत होती है। इसके अलावा एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप इसकी लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारी झालाना लेपर्ड सफारी। काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई और काफ़ी अच्छा वातावरण है यहाँ पर। आपको यहाँ पर विज़िट करने ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।